जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर, वो भी बगैर बर्गर बन के। इसको बनाना बेहद आसान है और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें से आपको पिज़्ज़े का टेस्ट भी आएगा और बर्गर का भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो इसे हम कैसे बनाएंगे ये सब जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप भी बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बर्गर बना सके। तो चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अदद मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं। आलूओं को हम क्रश कर लेंगे। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया है। अब एक पाव चिकन लेकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये श्रेड किया हुआ चिकन हम इसमें डालेंगे और छोटा सा चॉप्ड किया हुआ प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। 5 अदद मैंने बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और एक छोटे साइज़ की कटी हुई मैंने शिमला मिर्च डाली है। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून ही हम इसमें कूटा भुना जीरा डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑर्गेनो लीव्स डाले हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने बहुत ही अच्छे से करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएं। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पे करेंगे। एक मैंने बोल लिया है। 3 खाने के चम्मच हम इसमें मैदे के डालेंगे और 3 ही खाने के चम्मच इसमें मैं कॉर्नफ्लोर के डालूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा ही इस्तेमाल कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी लेकर हमने इसकी स्लरी सी बना लेनी है। पतली सी बनानी है, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसी होनी चाहिए। मिक्स आपने इसे अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसे हम क्या करेंगे। तो अब मैंने स्लाइस लिया है। इसकी हमने गोलाई में कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हम किसी ग्लास या कटोरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए कट हो चुका है। मैं 3 बर्गर पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इस हिसाब से मैंने 6 स्लाइस लिए हैं और इनके किनारे आपने नहीं फेंकने, इनके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो अब मैंने एक स्लाइस लिया है, इसके ऊपर मैं केचप लगाऊंगी। ये केचप मेरी होममेड है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो आप वो लगा सकती हैं। तो इसे मैंने मोज़रेला चीज़ लगा दी है। तो अब मैं एक स्लाइस इसके ऊपर रखूँगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसे वैसे ही बना लीजिएगा। ये चीज़ के बगैर भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब जो मेज़ा हमने तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर लगाना है। अच्छे तरीके से हम लगाएंगे। पहले एक तरफ लगाएंगे, फिर हमने इसको पलटा के दूसरी तरफ लगाना है और इसके किनारों को भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, यानी कि इसी अमेज़े से हमने इसे अच्छे से सील कर लेना है। तो ये देखिए बहुत आसान है ये बनाना, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसे मैंने हर तरफ से सील कर दिया है। हमारे एक पिज़्ज़ा बर्गर की शेप रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बनाकर रखी थी इसे हम उठाएंगे और अच्छे से इसे हम पहले मिक्स करेंगे और पिज़्ज़ा बर्गर को हम इसमें डिप करेंगे अच्छे तरीके से। ये स्लरी हमने इसके हर तरफ लगा लेनी है। इसे उल्टा पलटा के मैंने अच्छे तरीके से इसको हर तरफ से स्लरी लगा दी है। तो जो हमने ब्रेड क्रम्स अभी अभी बनाए हैं, इनके किनारों से जो बचे हुए किनारे थे उसी से ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो अब हम इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे, घुमाते हुए उल्ट पुल्ट करते हुए हर तरफ अपने अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। तो फ्राई करने के लिए हमारा पिज़्ज़ा बर्गर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने दो भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म है। तो गरम गरम ऑयल में हमने इसे डाल देना है। तो जैसे ही इसका एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो इसे पलट लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये हर तरफ से गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बाकी भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पिज़्ज़ा बर्गर बनकर तैयार हुए हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये बर्गर पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पिज़्ज़ा बर्गर भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं।
तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी ये हमारे बर्गर पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें एक बार बनाएंगे तो पिज़्ज़ा और बर्गर को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको केचप के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।